हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.5 कर रहे थे। इसमें हमारे 3 सम हो गए थे और 2 सम हमारे रहते हैं। तो फोर्थ सम से हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सम है शो अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 9.3। तो बच्चों, हमने पहले इसमें सीखा था, देखो जैसे कि अंडर रूट 2 है या अंडर रूट 3 है। कोई भी जो इरेशनल नंबर है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन अब इसने डेसिमल में दे दिया, ये देखो 9.3 है। तो डेसिमल वाले को कैसे करेंगे? तो इसका जो है पहले मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पहले हम 9.3 ले लेते हैं। 9.3 है तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है 9.3 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली हमने। सेंटीमीटर या जितने भी मतलब आपको यूनिट्स में इसको लगाना है, सेंटीमीटर ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। 9.3 सेंटीमीटर की लगा लो, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया AB। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से, स्केल से रख के कितना 1 सेंटीमीटर आगे तक कर देंगे। 1 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पर है, ठीक है, इतना यहाँ तक कर दिया। और इसको हमने दे दिया नाम C नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो A से लेकर C तक है ना, AC, ये यहाँ तक है AC, ये पूरी को इसको डिवाइड करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। ये लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ये AC है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में। मतलब इसका हमारे को सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट निकालना आपको आता होगा। इसका हाफ ले लो, ये 9.3 और ये हो गया 1, तो 9.3 और 1 ये 10.3 हो गया। तो आप इसको 11 मान लो, तो 11 का हाफ होता है 5.5। आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल लो अपनी, ठीक है। तो 6 खोल लो, 6 खोलो अंदाजे से, उससे कितने भी खोल लो, 6 खोल लो, 6.2, 6.3, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम कंपास रखेंगे इस तरीके से, आपको आता भी होगा ये। और इस तरीके से हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे। फिर उतनी ही कंपास खुली हुई अब यहाँ से उठा के हम यहाँ रखेंगे और इधर से हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो जहाँ पर ये कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पर स्केल रख के इसको हम लाइन लगाएंगे। तो ये जो इसका पॉइंट है यहाँ पर, सॉरी, ये जो इसका पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट होगा A और C का। तो इसको हम नाम लिख देते हैं इसका O, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे, O पॉइंट पर कंपास रख के और एक इतनी कंपास खोलेंगे और यहाँ पर एक सेमी सर्कल लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये सेमी सर्कल लगाया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट B था, पॉइंट B से इस AB के या AC कह लो, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगाएंगे ऐसे। मतलब कि ये जो है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो लाइन हम लगाएंगे, ये जहाँ पर ये कोइंसाइड करेगी इसको, ये मान लो ABCD, ये D पॉइंट हो गया। तो अब ये जो BD लाइन है ना, ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी अंडर रूट 9.3 को, ठीक है। तो अब इसको नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो फिर इसको ऐसे नंबर लाइन बना लो। आगे ये मान लो, यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट मान लो, ठीक है। और उसके बाद ये 9.3 था हमारा, ये यहाँ पर 1 हो गया। इस तरीके से ऐसे ही इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे लाइन को, इधर इसको ऐसे मान लो, ठीक है। तो एक एक यूनिट की ऐसे लाइन लगाएंगे, यहाँ पर 2, 3, 4, 2, 3,
4। अब यहाँ पर कंपास रख के और इतनी कंपास खोलेंगे और यहाँ से ऐसे लाइन लगाएंगे। तो ये यहाँ पर एक्चुअली वैसे मैंने ये 1:1 में तो बनाया नहीं है, लेकिन ये जो आपका आएगा ये ऑब्वियसली ये 3 के पास आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो भी ये जो पॉइंट ये होगा ये रिप्रेजेंट करेगा √9.3 को। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये 9.3 क्यों आया, इसके लिए हम अब देखेंगे। आपका सम वैसे कंप्लीट हो चुका है, सम आपका इतना ही था। ये मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो हमारा पॉइंट है O, ठीक है, इसको हमने इससे मिलाया। ठीक है, अब ये हो गया OBD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे को अगर BD अगर निकालना हो तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। ये जो OB है ये इसका बेस हो जाएगा और ये जो OD है ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसका स्क्वायर जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे बेस का स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिलेगा हमारे को। तो BD यहाँ पर BD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, यही आएगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, OD कितना है हमारा, OD देखो ये हमारा क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का और सेंटर पॉइंट से लेकर ये इसके पेरीफेरी तक जा रही है लाइन। तो मतलब ये इसका क्या हो गया, ये रेडियस हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो OD है ये इसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर, और ये इसका रेडियस कितना है, ये AC का हाफ है। तो AC कितना है, AC है हमारा 9.3 + 1, ये 1 था क्योंकि हमने 1 एक्सटेंड किया था इसको। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अभी हम ना ये 9.3 की बजाय कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने मान लिया A, ये जो 9.3 है इसको A मान लिया। तो ये हो जाएगा A + 1 हो जाएगा, ये कुछ भी हुआ इसमें, ये तो हमेशा 1 ही एक्सटेंड करना है हमारे को, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो यहाँ पर हमको हमेशा 1 ही एक्सटेंड करेंगे। तो इसलिए A + 1 ले सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारा A + 1, A + 1 ये आ गया इसका AC और इसका रेडियस आएगा इसका हाफ, A + 1/2 इसका स्क्वायर, ये हो गया OD के बराबर। तो इसका स्क्वायर माइनस अब OB स्क्वायर कितना है, ये देखो ये O रहा ये B रहा। ठीक है, तो OB कितना है, ये देखो इसका जो रेडियस है ये OC तक इसका रेडियस है और इसमें से अगर हम ये 1 माइनस कर दें तो ये रह जाएगा हमारा OB। तो OB रेडियस तो हमने निकाल ही लिया, इसका रेडियस इसके बराबर है A + 1/2, ये इसका रेडियस है और -1, अगर इसको 1 माइनस कर दें तो ये OB बच जाएगा। तो इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा ये BD का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में ये क्या होगा, ये देखो इसका मतलब है A + 1 का स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर ये हो जाएगा A + 1 का स्क्वायर, A + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस अब ये जो अंदर वाला है ना, अंदर वाले को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे। तो A + 1 -1, ये देखो -1 का मतलब 1/1 कर सकते हैं। तो इसका LCM आ जाएगा 2, तो ये LCM इसका 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a+1 ही रह जाएगा, a+1। ठीक है, माइनस ये 1 दूनी 2 और ये 2 एकम 2, -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना आएगा, ये माइनस का है प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये हो जाएगा ये a+1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता है a² + b² + 2ab, तो a स्क्वायर, तो a है ही है, a² + b², 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab, मतलब 2 × a × b कितना है, a है, तो प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 4 माइनस, अब ये कितना हो गया था हमारा, माइनस आके a-1 हो गया ये, तो a-1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा हमारा, ये देखो नीचे तो दोनों के 4 है, तो इसको कॉमन में ले लेते हैं 4 को, मतलब इनका एलसीएम लगा लो या कुछ भी, तो ये ऊपर आ जाएगा a² + 1 + 2a माइनस, ये फिर वही a² + b² - 2ab आएगा इसमें, तो इसमें a² + b² मतलब 1, 1 का स्क्वायर, -2ab, तो -2a, क्योंकि b तो 1 ही है। ओके, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखो माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की वजह से जो अंदर के निशान है ये सारे चेंज हो जाएंगे। अब ये आ जाएगा a² + 1 + 2a माइनस a², अब ये प्लस का माइनस बन जाएगा, -1, और माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस 2a अपॉन 4। ठीक है, अब ये देखो a² - a² 0, और ये 1 - 1 0, प्लस 2a + 4a = 4a अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा a। ठीक है, तो हमारा BD² = a हो गया। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर है a। अब ये BD निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, स्क्वायर रूट करने से दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट BD² = √a, ये अंडर रूट इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √a। ठीक है, तो BD = √a आ गया। तो ये हमने a लिया था, तो ये हमारा आ गया √a। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी हम नंबर लेंगे, यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेंगे तो यहाँ पर जो आएगा ये उसका रूट आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से अब हमको कोई भी अगर नंबर हमारे को ये अंडर रूट में देगा तो हम उसको यहाँ पर ले लेंगे, आगे इसी प्रोसेस से करेंगे, तो ये जो लाइन हमारा जो परपेंडिकुलर आएगा इसमें ये उसका रूट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये लाइन हम 6 ले लेते हैं तो ये जो लाइन हमारी आ जाएगी √6 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमको कुछ भी दे देगा वो कि 5.5 का रूट, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो हम इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो 5.5 की हम लाइन लगाएंगे, आगे 1 एक्सटेंड करेंगे, तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे ये वर्क करेगा, क्योंकि इसमें जो स्क्वायर रूट होता है इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, माइनस में कभी भी नहीं आता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है,
या फिर कह दो कि इनको सॉल्व करना है। अगर कुछ भी हमको कभी भी हमारे को डिनोमिनेटर में जब भी हमारे को स्क्वायर रूट मिलता है, मतलब कि इसका मतलब इरेशनल नंबर मिलता है, तो उसको हमको रैशनलाइज करना ही पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो 5 5th नंबर सम है हमारा, इसका ए पार्ट है 1/√7। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जब भी अंडर रूट में हमारे पास नीचे लाइन कोई भी नंबर होता है और उसका रूट नहीं निकलता है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, सेम √7/√7, क्योंकि √7 और √7 ये फिर ये इसका पावर 2 हो जाएगी और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √7 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या होएगा, ये इसकी पावर 2 हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 7 की पावर 2 हो जाएगी, 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू √7/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे को करना था, बस सिर्फ हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उसको रैशनलाइज करना था, यानी कि हर का परिमेयकरण कहते हैं इसको हिंदी में। ओके, ये तो काफ़ी सिंपल है। अगला पार्ट है, अब बी है, बी में है 1/√7 -√6। ठीक है, इसमें भी वही है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो जब भी यहाँ पर 2 हो ना, तो अब इनके बीच का निशान देखेंगे हम। अगर इसके बीच में माइनस है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, और अगर यहाँ पर प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। देखिए कैसे, इसको हम करेंगे 1/√7 -√6 इंटू इसका निशान बदल कर, और ऊपर नीचे सेम √7 प्लस √6/√7 प्लस √6। ये निशान नहीं बदलने हैं, देखो ये निशान हमारे सेम रहने चाहिए, क्योंकि तभी तो ये इसकी वैल्यू 1 आएगी ना, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तभी इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम निशान नहीं इसके चेंज कर सकते। यहाँ पर जो निशान है उसको चेंज कर देना हमने, नीचे भी ऊपर भी। अब ये देखिए, अब क्या होगा, इसमें ये तो सीधा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, इज इक्वल टू √7 प्लस √6 आ जाएगा ऊपर। अब नीचे क्या होगा, अब नीचे देखिए ये क्या हो गया हमारा, a - b इंटू a + b। ठीक है, तो a - b इंटू a + b, इसका मैंने बताया था आपको ये क्या होता है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया हो तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे दिया हो तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा देखो a - b इंटू, बीच में गुणा का निशान है, इंटू a + b, तो हम इसको a² - b² मान सकते हैं। तो a² a है √7, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर करने से क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। या आप इसको दिखाना चाहो तो पहले करके दिखा सकते हो इसको, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √6 अपॉन ये इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 - 6, सो 7 - 6 1, इसका मतलब आ जाएगा √7 प्लस √6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि नीचे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, सी पार्ट है 1/√5 प्लस √2। फिर वैसे ही करेंगे इसको,
बीच में देखो प्लस का निशान है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको √5 माइनस √2 से। नीचे भी वही आएगा √5 माइनस √2, इसमें निशान सेम रहेंगे। यहाँ से चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि हमारे को a² माइनस b² बनाना है ना, इसीलिए इसका रूट तभी ख़त्म होगा ना जब इसका स्क्वायर होएगा, इसी वजह से ऐसा करते हैं। तो अब फिर वही होएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही आ जाएगा, इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन नीचे वही √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 3 गया 2। सो दिस इज़ आवर आंसर। सॉरी, ये सब गलत हो गया, ये 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ से इसका ये कैंसिल होगा, 2 ही तो आएगा, तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। 5 माइनस 2 3 आएगा, तो ये आएगा हमारा √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 गया 3, ये आंसर आएगा। ओके, आगे क्या है, 1 अपॉन √7 माइनस माइनस 2, रूट नहीं है, रूट हो या ना हो, लेकिन एक में रूट आ गया तो ये देखो, अब ये इरेशनल है, रेशनल है, इरेशनल और रेशनल को जब हम करेंगे माइनस करेंगे तो फिर हमारा वही इरेशनल ही आएगा, तो इसलिए इरेशनल ही है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे √7, बीच वाला निशान चेंज कर देंगे, +2 अपॉन √7 +2, ऊपर भी वही नीचे भी वही। अब इसमें क्या होएगा, वही हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b², तो इज इक्वल टू √7 +2, 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a² मतलब कि √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब कि 2 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो √7 +2 अपॉन रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √7 +2 अपॉन 7 में से 4 गए 3, नीचे रैशनल नंबर आ गया, आंसर। ओके, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।